नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवांस ज्ञानी पर। जैसा आप बनने की सोचते हैं और बन नहीं पाते हैं, तो जानिए उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है। मित्रों, गौतम बुद्ध की इस कथा के माध्यम से आज के वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, आज की यह कहानी आपके लिए ही है। मित्रों, कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, इस कहानी को अंत तक देखते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। मित्रों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब है या फिर आपकी किस्मत में नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आप इतने में ही संतुष्ट हैं। मित्रों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायपूर्ण है। ये मनुष्य को उतना ही देती है जितना वह उसे पाने का हकदार होता है, चाहे वह कर्म हो या ज्ञान। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन आपको इससे भी अधिक चाहिए तो आपको इसके काबिल बनना होगा। मित्रों, आप में ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल व्यक्ति बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, इस कहानी को सुनने के पश्चात इसको अपने जीवन में जरूर अमल करिएगा। तो आइए मित्रों, बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। मित्रों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था, और जब सभा का समय शुरू हुआ तो गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। 100 से भी अधिक लोग गौतम बुद्ध का सभा में आने और भाषण देने का इंतजार कर रहे थे, और गौतम बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। मित्रों, अगले दिन फिर सभा हुई, परंतु अगले दिन लोगों की संख्या कम हो गई, और अगले दिन भी गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके और किसी ने भी बुद्ध से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही उपस्थित हुए। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए। बहुत लोग अपना अपना काम छोड़कर भी आए हुए थे, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। मित्रों, आप में से कई लोग ये वीडियो देख मन ही मन ये कह रहे होंगे कि कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी ये कहानी सुनते वक्त गुस्सा आया होगा। और जिन जिन लोगों को भी गुस्सा आने लग गया है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया। इस बार लोगों की संख्या और घट गई थी। लगभग 30 लोग ही बचे थे। उसके बाद बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराए और फिर वही किया और बिना बोले चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और लोगों ने पीछे से कुछ कहा और बहुत कुछ कहा, लेकिन बुद्ध ने किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मित्रों, अगले दिन सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, यानी कुल मिलाकर 10 लोग ही आए थे। इस बार बुद्ध सभा में आते हैं और अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और उन बचे हुए 10 लोगों को उपदेश दिया, और वह 10 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 10 लोगों ने ही अलग अलग स्थानों पर ज्ञान को फैलाया। फिर किसी ने एक दिन बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आप कहीं दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी अधिक लोग आए हुए थे। उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ सुनने और देखने आए हुए थे। वह मेरे काम के लोग नहीं थे। वह मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं फैला सकते थे। मुझे तो उन लोगों की जरूरत थी जो मेरे ज्ञान को जग जग तक फैला सके। कई दिनों तक मैं सभा से बिना बोले इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था वे कौन लोग हैं जिनके भीतर प्यास है। जिनके भीतर प्यास थी वह अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, ऐसे लोग अंत तक रुके। उन्हें मुक्ति और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हुई। और जो लोग जल्दबाजी में थे, वह लोग जाकर घर पर बैठे हैं। सवाल यह नहीं कि तुम क्या पाना चाहते तो, बल्कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल यह कि तुम जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हो। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के बिना इंसान कुछ नहीं बन सकता, और इंसान को हमेशा मेहनती होना चाहिए। जो इंसान अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है
वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उनमें से अंतिम दिन तक वही लोग रुके जिनके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। तुम्हारे जीवन में कुछ भी लक्ष्य हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर ध्यान लगाने से वह इंसान अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो उसके ध्यान में कई अड़चनें आती हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास ध्यान केंद्रित करने में उसकी मदद करता है और उससे अपने लक्ष्य के पास लाने में मदद करता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मैं समझ गया कि मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। मित्रों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो सब क्यों नहीं है। मित्रों, खुद से ईमानदारी से एक प्रश्न जरूर पूछिए कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं।